नमस्कार दोस्तों, राजश्री एजुकेशन यूट्यूब चैनल के अंदर आपका हार्दिक स्वागत है। मेरे दोस्तों, मैं आपको जॉन स्टुअर्ट मिल के बारे में पढ़ा रहा था। कुछ ऐसे कथन वगैरह कुछ बच गए थे, वो आज मैं पूरा करना चाहता हूँ। दोस्तों, मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। और अपने हाथ में क्या है मेरे दोस्तों, सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं ना, कम से कम उसके कौन से अपने पैसे लगते हैं मेरे दोस्तों। तो मेरे फेसबुक पे जितने भी फ्रेंड हैं, मैं उनसे ये आग्रह करना का चाहता हूँ, विनती करना चाहता हूँ कि वो जो मेरे वीडियो को पढ़े, समझे और अपने कंपटीशन की तैयारी करें मेरे दोस्तों। और बाकी की जो मेरे फ्रेंड हैं तो वो कम से कम सब्सक्राइब तो कर सकते हैं मेरे दोस्तों। मैं चर्चा कर रहा था जॉन स्टुअर्ट मिल के बारे में। जॉन स्टुअर्ट मिल के बारे में। जॉन स्टुअर्ट मिल का समय मैंने कई बार आपको बता दिया, 1806 से लेकर 1873 का समय है। और अब आज मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ, कुछ कथन वगैरह कुछ चीज़ें और बताना चाह रहा हूँ, वो देखिए मेरे दोस्तों। सबसे पहले बात करते हैं प्रतिनिधि शासन। प्रतिनिधि शासन, प्रतिनिधि शासन। और प्रतिनिधि शासन के अंदर कौन से शासन के बारे में बात की थी जॉन स्टुअर्ट मिल ने? अप्रत्यक्ष प्रतिनिधि शासन व्यवस्था। ठीक है मेरे दोस्तों, जॉन स्टुअर्ट मिल ने प्रत्यक्ष प्रतिनिधि शासन व्यवस्था की बात नहीं की थी। तो किसकी की थी? अप्रत्यक्ष प्रतिनिधि शासन व्यवस्था की बात की थी प्रजातंत्र के अंदर। ठीक है मेरे दोस्तों, तो वो प्रजातंत्र का क्या हो गया? समर्थक हो गया। और अप्रत्यक्ष प्रतिनिधि शासन व्यवस्था की बात की थी। वो जॉन स्टुअर्ट मिल कहता है कि अप्रत्यक्ष प्रतिनिधि शासन व्यवस्था के अंदर ही लोगों का अधिकतम भला हो सकता है, लोगों का विकास हो सकता है, समाज का विकास होता है, व्यक्ति का विकास हो सकता है। तो प्रतिनिधि शासन व्यवस्था, प्रजातंत्र, ये शब्द उसने कौन सी बुक के अंदर दिया? तो कंसीडरेशन ऑन रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट बुक के अंदर ये अपने विचार देता है जॉन स्टुअर्ट मिल। ये पुस्तक 1861 के अंदर प्रकाशित हुई थी। तो ये याद रखना, प्रतिनिधि शासन व्यवस्था, प्रजातंत्र शासन व्यवस्था, अप्रत्यक्ष प्रतिनिधि शासन व्यवस्था। ठीक है, तो इस तरह के जो विचार है जॉन स्टुअर्ट मिल के, वो कौन सी बुक में दिए थे? कंसीडरेशन ऑन रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट बुक के अंदर दिया मेरे दोस्तों। आगे बात करते हैं। आगे बात करते हैं महिला व पुरुष। वह महिला व पुरुष को बिल्कुल समान समझता है। जैसे समाज के अंदर महिला और पुरुष को लिंग के आधार पर भेदभाव करते हैं, तो वो भेदभाव नहीं होना चाहिए। जॉन स्टुअर्ट ये कहता है कि महिला और पुरुष दोनों समान हैं। एक पुरुष जो कार्य कर सकता है, वह कार्य महिलाएं भी कर सकती है, इसलिए दोनों को वो बराबर मानता है। जहां बेंथम जो है वैश्विक मताधिकार का आधार केवल पुरुषों को देता है, वहीं जॉन स्टुअर्ट मिल वैश्विक मताधिकार पुरुषों के साथ साथ महिलाओं को भी देता है। तो महिला व पुरुषों को वैश्विक मताधिकार सम्मान देता है, महिला और पुरुष दोनों को सार्वभौमिक रूप से, कि दोनों समान हैं। तो ये वैश्विक मताधिकार वाली जो बात है, वह भी कौन सी बुक में है? कंसीडरेशन ऑन रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट बुक के अंदर है। लेकिन बात करें कि महिला और पुरुष दोनों क्या है? समान। दोनों क्या है? समान है। समाज की दृष्टि से समान होने चाहिए, अर्थात लिंग के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव
नहीं होना चाहिए। ठीक है मेरे दोस्तों, तो लिंग के आधार पर महिला पुरुष का भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो ये बात कौन सी बुक के अंदर है? तो ये बात आप याद रखना, द सब्जेक्शन ऑफ वोमेन। कौन सी बुक के अंदर है? द सब्जेक्शन ऑफ वोमेन। द सब्जेक्शन ऑफ वोमेन, वोमेन बुक के अंदर है। ये कब लिखी गई थी पुस्तक? 1869 के अंदर। तो जहां महिला और पुरुषों के राजनीतिक विचारों से संबंधित, वैश्विक मताधिकार से संबंधित जो विचार है वो तो कंसीडरेशन वाली बुक के अंदर है, और जहां पर महिला और पुरुष समाज की दृष्टि से समान होने चाहिए, लिंग के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए, वो बात किस में है? द सब्जेक्शन ऑफ वोमेन के अंदर है। अगली बात करते हैं मेरे दोस्तों, हस्तक्षेप। हस्तक्षेप, हस्तक्षेप की नीति। जहां बेंथम महोदय ने यह कहा था अपने उपयोगितावादी सिद्धांत के अंदर कि राज्य को हस्तक्षेप की नीति अपनानी चाहिए, राज्य को नकारात्मक रूप से कार्य करना चाहिए, ज़्यादा हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। ये बात बेंथम ने की थी, कहा था बेंथम ने। अब जॉन स्टुअर्ट मिल उपयोगितावाद में संशोधन करते हैं और कहते हैं कि राज्य को हस्तक्षेप करना चाहिए यदि व्यक्ति का विकास करना है, यदि समाज का विकास करना है, व्यक्ति और समाज का विकास करना है, तो राज्य को प्रतिबंध लगाना चाहिए। अर्थात हस्तक्षेप करना चाहिए, तभी समाज का, व्यक्तियों का, देश का भला हो सकता है। तो प्रतिबंध तो लगाने के लिए कह रहा है, लेकिन कैसा प्रतिबंध के बारे में कहता है कि उचित प्रतिबंध, कि उचित प्रतिबंध। ठीक है मेरे दोस्तों, जहां पर राज्य को लगे, सरकार को लगे कि यहाँ पर लोगों के ऊपर, व्यक्तियों के ऊपर हमें प्रतिबंध लगाना है, तो वह उचित प्रतिबंध। और उचित प्रतिबंध का अर्थ क्या है? जहां पर बंधनों का अभाव होता है मेरे दोस्तों। ठीक है, तो ये उचित प्रतिबंध होना था। उचित प्रतिबंध को हम क्या कहेंगे कि राज्य सकारात्मक रूप से प्रतिबंध लगा सकता है, कि राज्य सकारात्मक रूप से प्रतिबंध लगा सकता है व्यक्तियों के भले के लिए, समाज के भले के लिए, देश के भले के लिए। तो जॉन स्टुअर्ट मिल ने कौन सी नीति अपनाई थी? हस्तक्षेप की नीति, कि व्यक्ति और समाज का भला करने के लिए राज्य को उचित प्रतिबंध लगाना चाहिए, उचित हस्तक्षेप करना चाहिए, उचित प्रतिबंध लगाना चाहिए। और जिसका क्या मतलब है कि राज्य को सकारात्मक प्रतिबंध लगाना चाहिए, जहां पर उचित हो वहीं। ऐसा नहीं है कि बार बार प्रतिबंध लगा दो, नहीं, जहां पर उचित हो कम मात्रा में प्रतिबंध लगाना चाहिए मेरे दोस्तों। आगे तो यहां पर राज्य को प्रतिबंध लगाना चाहिए, और आर्थिक क्षेत्र में भी उसने कहा कि उचित प्रतिबंध लगाना चाहिए। ठीक है, तो ध्यान दो, जॉन स्टुअर्ट मिल ने श्रम, मजदूरी और काम के घंटे, ठीक है, सेवा, कितने घंटे तक काम करेगा, कितने घंटे तक सेवा देगा, तो श्रम के बारे में, मजदूरी के बारे में, काम के घंटे के बारे में, कितनी देर तक वो नौकरी करेगा, तो ये सब उसने क्या की व्यवस्था कर दी थी। ठीक है, तो काम के घंटे निश्चित कर दिया था। ठीक है, एक मजदूरों के काम के घंटे निश्चित कर दिया था कि आप 8 घंटे, 10 घंटे, 5 घंटे आप काम करोगे। तो ये जॉन स्टुअर्ट मिल ने अपने विचारों में दिया था कि काम के घंटे सरकार के द्वारा, राज्य के द्वारा, व्यवस्थापिका के द्वारा निश्चित होने चाहिए, ताकि उतना ही लोग काम कर सके, ज़्यादा परेशान न हो। तो काम के घंटे को निश्चित करना, ये शब्दावली किसकी है? जॉन स्टुअर्ट मिल की है। और मैंने आपको पहले बताया था कि
मतों को गिनने के साथ साथ उनको तोला भी जाना चाहिए। ये कथन भी किसका है, ये शब्दावली भी किसकी है, जॉन स्टुअर्ट मिल की। तो ये याद रखना, काम के घंटे निश्चित करने वाली शब्दावली किसकी है, जॉन स्टुअर्ट मिल की है, जॉन स्टुअर्ट मिल की है मेरे दोस्तों। और तो इस तरह से हम समझ पा रहे हैं कि राज्य समाज के ऊपर, व्यक्तियों के ऊपर उचित प्रतिबंध लगा रहा है, सकारात्मक प्रतिबंध लगा रहा है। क्यों लगा रहा है, ताकि वहां का जो समाज है वो क्या हो सके, लोक कल्याणकारी राज्य हो सके। ठीक है मेरे दोस्तों, लोक कल्याणकारी राज्य हो सके। और ये उचित हस्तक्षेप, उचित प्रतिबंध, लोक कल्याणकारी राज्य की जैसी शब्दावली है, जैसे विचार है, वो जॉन स्टुअर्ट मिल ने अपनी कौन सी बुक में दिया, तो वो भी आप याद रखना, प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी। इकोनॉमी 1848 के अंदर, ये बुक 1848 के अंदर लिखी गई थी। इसी के अंदर उसने, जॉन स्टुअर्ट मिल ने हस्तक्षेप वाली नीति बताई, लोक कल्याणकारी राज्य के बारे में बताया, ठीक है, उचित प्रतिबंध के बारे में बताया मेरे दोस्तों। तो ये आप याद कर लेना मेरे दोस्तों, ठीक है। और एक सेबाइन इनकी प्रशंसा करता है, तो ये भी याद रखना, सेबाइन क्या कहता है इनके बारे में। सेबाइन मील पहला उदारवादी विचारक है जिसने व्यक्ति और राज्य के मध्य समाज नामक तीसरे तत्व की खोज की मेरे दोस्तों। देखो सेबाइन क्या कह रहा है जॉन स्टुअर्ट मिल के बारे में, कि मिल पहला उदारवादी विचारक है जिसने व्यक्ति और राज्य के मध्य समाज नामक तीसरे तत्व की खोज की मेरे दोस्त। यहीं से आपके सामने प्रश्न आ सकता है, क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम के अकॉर्डिंग। ये कथन, ये पंक्ति पूछ सकता है कि ये पंक्ति किसने कही, तो आपका आंसर होना चाहिए सेबाइन। दूसरा कि यहाँ से आपके सामने प्रश्न भी आ सकता है कि जॉन स्टुअर्ट मिल ने व्यक्ति व राज्य के मध्य दो तीसरा तत्व की खोज की थी, वो क्या है, तो वो है समाज। ठीक है, तो ये बात कौन समझाने की कोशिश कर रहा है हमारे सामने, सेबाइन। तो यहाँ से आपके सामने प्रश्न भी आ सकता है इस कथन के माध्यम से कि व्यक्ति और राज्य के मध्य जॉन स्टुअर्ट मिल ने तीसरे तत्व की खोज की, तो वो तीसरा तत्व क्या है। पहला ऑप्शन में आ सकता है समाज, दूसरा ऑप्शन में आ सकता है सरकार, तीसरा ऑप्शन में आ सकता है संप्रभुता और चौथे ऑप्शन में आ सकता है नागरिकता। तो मेरे दोस्तों, यदि पढ़ा होगा, यदि आपने इसको पढ़ लिया होगा तो आपका आंसर सही हो जाएगा समाज। वरना मेरे दोस्तों वहाँ पर पटिया याद आती है कि सही क्या होगा, फिर अपन अंदाजे से टिक मार देते हैं। सही निकला तो अपना भाग्य और गलत निकला तो अपना अभाग्य। तो मेरे दोस्तों पढ़ना बहुत ज़रूरी है, कर्म करना बहुत ज़रूरी है। तो व्यक्ति और राज्य के बीच में उसने समाज नामक तीसरे तत्व की खोज की थी। ये बात कौन कह रहा है, सेबाइन कह रहा है मेरे दोस्तों। ठीक है, और आगे बात करते हैं। सेबाइन
कानून व्यवस्था के बारे में कहता है कि कानून व्यवस्था वैसी होनी चाहिए जैसी जनता चाहती है, समाज चाहता है। ठीक है, तो इच्छा कि जनता की इच्छा के अकॉर्डिंग ही क्या बनना चाहिए, समाज बनना चाहिए, और जनता की इच्छा के अकॉर्डिंग ही लोग प्रतिनिधि बनकर लोकसभा में, संसद में जाना चाहिए। ठीक है, ये बात जॉन स्टुअर्ट मिल कहता है। यहां पर एक बात कहता है मिल इच्छा के लिए कि एक निष्ठावान व्यक्ति ऐसी सामाजिक शक्ति है जो 99 कोरे स्वार्थी व्यक्तियों के बराबर है। दोस्तों, मील की एक कथन याद रखना, मील का, एक निष्ठावान व्यक्ति ऐसी सामाजिक शक्ति है जो 99 कोरे स्वार्थी व्यक्तियों के बराबर है। सबसे वेरी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन है मेरे दोस्तों, ये कई एग्जामों के अंदर आ चुका है, और मैं आप लोगों को बता देना चाहूँगा कि ये जो इन बुकों के अंदर ये प्रश्न बहुत बार आ चुका है मेरे दोस्तों। ये देखो, राजनीति विज्ञान, यूजीसी नेट, जेआरएफ परीक्षा। ठीक है मेरे दोस्तों, इन परीक्षाओं, इन एग्जाम, इनके अंदर ये प्रश्न है मेरे दोस्तों, ये मैंने सारी पढ़ रखी है, और साथ में ये जो बुकें हैं, इन बुकों के अंदर भी ये सारे प्रश्न दे रखे हैं मेरे दोस्तों। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि एग्जामों के अंदर ये प्रश्न आए हुए हैं मेरे दोस्तों। तो मिल क्या कह रहा है कि जो एक व्यक्ति है ये निष्ठावान है, और बाकी के जो 99 लोग हैं वो स्वार्थी है। ठीक है, लेकिन ये 99 लोग स्वार्थी है, इसके अकेला एक निष्ठावान व्यक्ति बराबर है। तो वो ये कहना चाहता है कि ऐसे निष्ठावान व्यक्ति को ही हमें संसद में प्रतिनिधि के रूप में पहुंचाना चाहिए, उनको वोट देकर उसको जिताना चाहिए, क्योंकि यही समाज, यही लोग हैं जो समाज को सुधारने की कोशिश करते हैं। बाकी के लोग समाज को सुधारने के लिए कोशिश नहीं करते हैं, ये जॉन स्टुअर्ट मिल कहना चाहता है। तो वो कहता है कि लोगों की इच्छा के अकॉर्डिंग कानून व्यवस्था होनी चाहिए, और लोगों की इच्छा के अकॉर्डिंग कानून व्यवस्था कौन बनाएगा, ये निष्ठावान व्यक्ति। ठीक है मेरे दोस्तों, तो ऐसे लोगों को हमें संसद में पहुंचाना चाहिए ताकि कानून बनाकर देश का भला हो सके मेरे दोस्तों। आगे बात करते हैं, तो ये याद रखना, एक निष्ठावान व्यक्ति 99 स्वार्थी लोगों के बराबर होता है। आगे बात करते हैं कि संसद के कार्य। भाई जॉन स्टुअर्ट मिल के अकॉर्डिंग संसद का क्या कार्य है? संसद, वो कहता है कि जो भी संसद कानून व्यवस्था बनाती है वो जनता की इच्छा के अकॉर्डिंग होना चाहिए। जनता क्या चाहती है वैसा काम करना चाहिए। तो सरकार के कार्य का प्रासंगिकता जब भी रहेगी वो जनता की इच्छा के अकॉर्डिंग कानून बनाएंगे। तो एक पंक्ति लिख देता हूं ताकि आपके उसे समझ में आ जाए मेरे दोस्तों। मिल क्या कहता है? वाद विवाद एवं विचार विमर्श, वाद विवाद एवं विचार विमर्श द्वारा शासन को जनमत से
अवगत रखना, अवगत रखना मेरे दोस्तों। संसद क्या काम करेगी, जो भी कानून नियम बनाएगी उस कानून नियमों को पहले जनता से अवगत कराना चाहिए कि हम ये कानून नियम बना रहे हैं, तभी तो लोगों का भला होगा। तो मिल क्या कह रहा है कि वाद विवाद, संसद के कार्यों में वाद विवाद एवं विचार विमर्श द्वारा शासन को जनमत से अवगत रखना चाहिए। यहाँ शासन का अर्थ है जो भी कानून नियम बन रहे हैं, कानून बन रहे हैं, जो विधि बन रही है, उसे पारित करने से पहले उसको जनमत से अवगत कराना चाहिए। ये इनका मुख्य कार्य है मेरे दोस्तों। और आगे एक दो कथन मैं आपके सामने लिख रहा हूँ, मिल के कथन, वो याद कर लेना आप। और मिल का कथन है, ये भी याद रख लेना आप। सुदृढ़ आधार के बिना, सुदृढ़ आधार के बिना प्रजातंत्र का भवन, प्रजातंत्र का भवन अधिक दिन खड़ा नहीं रह सकता, अधिक दिनों तक खड़ा नहीं रह सकता, तथा सामाजिक शिक्षा के बिना, सामाजिक शिक्षा के बिना सबके लिए मताधिकार निरर्थक है, सबके लिए मताधिकार निरर्थक है, निरर्थक है। मिल क्या कह रहे हैं, सुदृढ़ आधार के बिना प्रजातंत्र का भवन अधिक दिनों तक खड़ा नहीं रह सकता, तथा सामाजिक शिक्षा के बिना सबके लिए मताधिकार निरर्थक है। जॉन स्टुअर्ट मिल कहना चाहता है कि मतदाताओं को, प्रतिनिधियों को पढ़ा लिखा होना चाहिए, तभी तो वो कहता है कि जो ज़्यादा पढ़ा लिखा होता है, जो गुणवान होता है, उसको ज़्यादा मत देना चाहिए। अर्थात कम से कम उसको 5 मत देने की बात की है जॉन स्टुअर्ट मिल, जिसको हमने किस नाम से जाना, बहुल मतदान, बहुल मतदान या भारित मत, भारित मत। ठीक है मेरे दोस्तों, बहुल मतदान या भारित मत वाली शब्दावली किसने दी थी, जॉन स्टुअर्ट मिल ने। वो चाहता था कि पढ़े लिखे लोग ही संसद में पहुंचे, वो कानून नियम बनाएंगे तो ही देश का शासन का भला हो सकता है। वो प्रतिनिधियों को भी शिक्षित करने की बात करता है और मतदाताओं, जनता को भी वो शिक्षित करने की बात करता है कि मतदाता और प्रतिनिधि दोनों क्या होने चाहिए, शिक्षित होना चाहिए। यदि वो अशिक्षित होंगे तो प्रजातंत्र सफल नहीं होगा, निरर्थक होगा मेरे दोस्तों। तो मिल क्या कहता है, सुदृढ़ आधार के बिना प्रजातंत्र का भवन अधिक दिनों तक खड़ा नहीं रह सकता, तथा सामाजिक शिक्षा के बिना सबके लिए मताधिकार निरर्थक है। तो शिक्षा जरूरी है मेरे दोस्तों प्रजातंत्र का भवन स्थापित करने के लिए। अगला कथन मिल के अकॉर्डिंग, ये थोड़े से लोग पृथ्वी के लवण हैं, पृथ्वी के लवण हैं, इसके बिना मानव जीवन रक्तहीन हो जाएगा, रक्तहीन हो जाएगा। ध्यान दो, जॉन स्टुअर्ट मिल कहना चाह रहे हैं कि समाज में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो समाज को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं,
लेकिन समाज में बहुमत होता है। तो कुछ लोग होते हैं, जैसे 2 हो गए, इधर 200 हो गए। तो समाज में कुछ लोग होते हैं जो अपने सकारात्मक प्रयासों से, अपने बुद्धि से, अपने विवेक से, अपने सृजनात्मक कार्यों से समाज को, देश को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। लेकिन क्या करते हैं कि समाज में रूढ़िवादी परंपरा के लोग होते हैं, तो वो उसकी आवाज़ को दबा देते हैं और उसको वो सनकी समझते हैं, पागल समझते हैं, बेवकूफ़ समझते हैं। तो जॉन स्टुअर्ट मिल ये कहता है कि सनकी व्यक्ति को, पागल व्यक्तियों को पूर्ण रूप से बोलने की आज़ादी देनी चाहिए, ठीक है, कार्य करने की स्वतंत्रता देनी चाहिए, विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देनी चाहिए मेरे दोस्तों। यदि वो कहता है कि यदि इनकी स्वतंत्रता को दबा दोगे तो देश का, शासन का भला नहीं हो सकता, ठीक है। ये वो कहते हैं कि यही सनकी लोग ही देश के लिए कुछ करने की कोशिश करते हैं, बाकी के लोग तो मजे लेते हैं, ठीक है मेरे दोस्तों। तो इसीलिए वो कहता है कि ये थोड़े लोग, अर्थात ये सनकी लोग, थोड़े से सनकी लोग, ठीक है, ये थोड़े से लोग पृथ्वी के लवण है, इसके बिना मानव जीवन रक्तहीन हो जाएगा। तो ये याद आप कर लेना मेरे दोस्तों। और ध्यान दो, एक पंक्ति और मिल के अकॉर्डिंग मैं लिख देता हूं। वह व्यक्ति जो अपनी बात का अपना पक्ष जानता है, सचमुच वह कुछ नहीं जानता या बहुत कम जानता है। वह व्यक्ति जो अपनी बात का अपना पक्ष जानता है, सचमुच वह कुछ नहीं जानता, बहुत कम जानता है। तो ये बात भी वहीं पर लागू होती है कि लोगों को समझ होनी चाहिए कि कुछ लोग हैं जो सनकी लोग, जिनको अपन समझ रहे हैं, ये लोग समाज को सुधारने की बात करेंगे, यही समाज को आगे बात करते हैं। तो लोगों की व्यक्तिगत वो समझ के ऊपर समझ होनी चाहिए, व्यक्तिगत समझ होनी चाहिए कि इन लोगों को हम व्यक्तिगत रूप से उनको स्वतंत्रता दे। तो वो बात यहाँ पर वो कहता है कि वह व्यक्ति जो अपनी बात का अपना पक्ष जानता, बस मैं जो कह रहा हूँ वही होगा। कुछ अंधविश्वासी लोग, रूढ़िवादी लोग होते हैं, वो कहते हैं नहीं, हम जो कह रहे हैं वो बात होनी चाहिए, तो वो उसके लिए बोल रहा है, ठीक है मेरे दोस्तों। आगे बात करते हैं मेरे दोस्तों। अब वेपर मोबे ने, आपको पता होना चाहिए कि जो बेंथम का उपयोगितावाद था, इस उपयोगितावाद को अपन क्या बोल सकते हैं, बेंथम वाद भी कह सकते हैं, क्योंकि बेंथम ने दिया तो इसलिए इसको बेंथमवाद कह सकते हैं। तो बेंथम के उसने केवल किस पे बल दिया था, सुख के ऊपर, बाकी किसी के ऊपर उसने बल नहीं दिया था कि व्यक्ति को, समाज को अधिकतम सुख होना चाहिए। तो उसका एक कथन प्रसिद्ध है कि अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख। ये कथन किसका है, बेंथम का। लेकिन मेरे दोस्तों, मेरा सुख कैसे होगा जब आप अधिक से अधिक, अधिकतम लोगों तक अधिकतम रूप से मेरे वीडियो के, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर जब, ठीक है मेरे दोस्तों। तो ये बेंथम ने दिया था उपयोगितावाद, जिसको बेंथमवाद भी कहते हैं, और ये केवल सुख के आधार पे था। और उसने क्या कहा था कि अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम
सुख की बात की थी बेंथम ने, लेकिन यहाँ पर केवल सुख की बात ही की थी, अन्य शिक्षा, चिकित्सा, स्वास्थ्य, व्यक्तित्व, अधिकार, कर्तव्य की बात नहीं की थी मेरे दोस्तों। इसलिए लोगों ने उसकी आलोचना की थी, उसके बेंथमवाद की, उपयोगितावाद की। तो कार्लाइल ने क्या कहा था उसको? पिग फिलोसफी। पिग फिलोसफी, पिग फिलोसफी मतलब सुअर का दर्शन, सुअर दर्शन, सुअर दर्शन कहा था। और मैक्सी ने क्या कहा था कि उपयोगितावाद की जो धारणाएं हैं, बेंथम की जो उपयोगितावाद से संबंधित जो धारणाएं हैं, वो धारणाएं व्यक्ति को क्या बना दी? व्यक्ति को सुअर बनाती है। क्या बनाती है? सुअर बनाती है। तो मेरे दोस्तों इसकी आलोचना होने लग गई थी, तो ढाल बनकर जॉन स्टुअर्ट मिल सामने आए और कहते हैं कि बेंथम का उपयोगितावाद सुअर नहीं है, ये बहुत अच्छा है मेरे दोस्तों। इसलिए इसकी कमी को देखकर, इसमें कमियां थी, तो हमेशा वो ये चाहता था कि इसमें कमी है। ठीक है, तो बेंथम ने कौन सी शासन व्यवस्था अच्छी मानी? गणतंत्रीय, गणतंत्रीय शासन व्यवस्था अच्छी मानी, अर्थात लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था को अच्छा माना और उसी के अंदर ये विचार दिए उसने। ठीक है मेरे दोस्तों, तो वो कहता है कि जो बेंथम की गणतंत्रीय शासन व्यवस्था है वो लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था है। उसको लोगों ने, अर्थात उसके उपयोगितावाद में, उपयोगितावाद को लोगों ने पिग फिलोसफी बोली, सुअर का दर्शन कहा, व्यक्ति को सुअर बना दिया। तो इस तरह से आलोचना होने लग गई थी, तो उसकी वो कमी को दूर करता है अब जॉन स्टुअर्ट मिल मेरे दोस्तों। कमी को जब दूर करता है, हमेशा उसने लोकतंत्र के अंदर बेंथमवाद के उपयोगितावाद में हमेशा उसको कमी नजर आई। तब हमारे वेपर महोदय, वेपर क्या कहना चाहते हैं कि सीएल वेपर क्या कहना चाहते हैं कि मील एक असंतुष्ट प्रजातंत्रवादी है, असंतुष्ट प्रजातंत्रवादी है मेरे दोस्तों। ठीक है, तो असंतुष्ट प्रजातंत्रवादी क्यों है? क्योंकि मील हमेशा बेंथमवाद के उपयोगितावाद में, और उसने जो लोकतंत्र संबंधी विचार दिया था बेंथम ने, उस लोकतंत्र के अंदर हमेशा कुछ कमी खोजने की कोशिश कर रहा था, वो उससे संतुष्ट नहीं हुआ। ठीक है मेरे दोस्तों, इसीलिए सीएल वेपर क्या कहता है कि मील एक असंतुष्ट प्रजातंत्रवादी है। एक डेफिनेशन मैं लिख रहा हूं मील के, वेपर के अकॉर्डिंग, सीएल, ये भी वेपर के अकॉर्डिंग ही है। मील प्रजातंत्र की बुराइयों से प्रजातंत्र की रक्षा करना चाहता था। मील क्या कह, सीएल वेपर क्या कह रहा है? मील प्रजातंत्र की बुराइयों से प्रजातंत्र की रक्षा करना चाहता है। हमेशा वो यही लगा रहता था कि प्रजातंत्र में कमी क्या है, इसमें कहाँ कमी आ रही है, तो वो हमेशा खोजता रहता था। बेंथम के उपयोगितावाद में, बेंथम के डेमोक्रेसी से संबंधित विचारों के अंदर, बेंथम ने जो गणतंत्रीय शासन व्यवस्था दी थी उसके अंदर हमेशा प्रजातंत्र से संबंधित जो कमियां थी उसको हमेशा दूर करने की कोशिश करता था। इसीलिए सीएल वेपर क्या कहता है कि मील एक असंतुष्ट प्रजातंत्रवादी है। फिर दोबारा से सीएल वेपर क्या कहता है कि मील प्रजातंत्र की बुराइयों से प्रजातंत्र की हमेशा क्या करता था? रक्षा करना चाहता था मेरे दोस्तों। तो मेरे दोस्तों आज अपना जॉन स्टुअर्ट मिल पूरा हो गया है। मेरे दोस्तों आप हो तो मैं हूँ,
वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें मेरे दोस्तों, और जहां रहो मस्त रहो मेरे दोस्तों, लाइफ के अंदर आगे बढ़ो, खुश रहो।